दोस्तों, आज कैनबरा के मनुका ओवल में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज का पहला मुकाबला खेला जा रहा है और इस वीडियो में हम आपको भारत की बल्लेबाजी की पूरी हाइलाइट्स बताएंगे, जहां सूर्य कुमार यादव और शुभमन गिल ने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की जमकर धुनाई की और चौकों की बारिश कर दी, जिसके सामने मिशेल मार्श की टीम बेबस नजर आई। अगर आपको यह मुकाबला पसंद आ रहा हो तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिए। अब आपका ज्यादा समय न लेते हुए सीधे हाइलाइट्स पर ले चलते हैं। तो दोस्तों, कैनबरा का मनुका ओवल इस दिन पूरी तरह से भारतीय फैंस के रंग में हुआ था। चारों तरफ नीले झंडे लहरा रहे थे, ढोल नगाड़ों की धाप गूंज रही थी और भारतीय समर्थक सूर्य कुमार यादव और शुभमन गिल के नाम के नारे लगा रहे थे, जिससे माहौल पूरी तरह से क्रिकेटमय हो गया था। सीरीज में 1-2 से हार के बाद सूर्य कुमार यादव की कप्तानी वाली भारतीय टीम T20 सीरीज की शुरुआत धमाकेदार जीत से करना चाहती थी और पिच बल्लेबाजी के लिए बेहतरीन दिख रही थी, जहां तेज गेंदबाजों को शुरुआती ओवरों में हल्की मदद मिल सकती थी। लेकिन जैसे ही खेल आगे बढ़ता, स्पिनरों को टर्न मिलने की उम्मीद थी, जिससे मैच में रोमांच बना रहता। स्टेडियम में ऑस्ट्रेलियाई फैंस भी अपनी टीम का हौसला बढ़ा रहे थे, लेकिन भारतीय समर्थकों की संख्या ज्यादा होने से माहौल भारत के पक्ष में लग रहा था। मैच की शुरुआत टॉस से हुई, जो हर बड़े मुकाबले का पहला अहम पड़ाव होता है। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिशेल मार्श ने सिक्का उछाला और किस्मत ने उनका साथ दिया, जिससे ऑस्ट्रेलियाई खेमे में खुशी की लहर दौड़ गई। मार्श ने बिना देर किए पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और सूर्य कुमार यादव ने कहा कि वह इस पिच पर पहले बल्लेबाजी करना ही पसंद करते। मुकाबला शुरू हुआ तो भारत की पारी की शुरुआत अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने की। ये दोनों सलामी बल्लेबाज टीम को तूफानी शुरुआत देने के इरादे से मैदान में उतरे थे। दोनों ने पावर प्ले में आक्रामक रुख अपनाया, ये जानते हुए कि शुरुआती विकेट बचाना जरूरी है, लेकिन रन गति को तेज रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण था। पहले ओवर में जोश हजलवुड ने गेंद थामी और अभिषेक शर्मा ने उनकी आखिरी गेंद पर जगह बनाकर स्टंप की लेंथ गेंद को कट कर दिया। एक्स्ट्रा कवर में चौके के लिए यह शॉट इतना खूबसूरत था कि दर्शक तालियां बजाने पर मजबूर हो गए। अभिषेक ने अपनी आक्रामकता से शुरुआत ही कर दी थी और मनु का ओवल की छोटी बाउंड्रीज का फायदा उठाकर भारत को तेज रन रेट की ओर धकेल दिया। हजलवुड जैसे अनुभवी गेंदबाज को पहली ही गेंद पर चौका मारना आसान नहीं होता, लेकिन अभिषेक ने अपनी कलाइयों का जादू दिखा दिया और स्टेडियम में भारतीय फैंस के बीच खुशी की लहर दौड़ गई। यह चौका न सिर्फ रनों का इजाफा था, बल्कि भारतीय टीम के मनोबल को भी ऊंचा करने वाला था, क्योंकि वनडे सीरीज की हार के बाद T20 में मजबूत शुरुआत की सख्त जरूरत थी। दूसरे ओवर में जेवियर बाटलेट आए और अभिषेक ने ऑफ स्टंप के करीब आई बैक ऑफ लेंथ गेंद को बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से आड़े बल्ले से फटका मारा और चौका पाया। डीप पॉइंट पर यह शॉट उनकी आक्रामकता को दर्शाता था। बार्लेट एक उभरते हुए तेज गेंदबाज हैं, लेकिन अभिषेक ने उन्हें पहली ही गेंद पर बाउंड्री के बाहर भेज दिया, जो उनकी फॉर्म का प्रमाण था। एशिया कप 2025 में अभिषेक ने इसी तरह की आक्रामक बल्लेबाजी से टीम को मजबूत शुरुआत दी थी और यहां भी वही जज्बा दिख रहा था। फिर बार्लेट की अगली गेंद पर अभिषेक ने ऑफ स्टंप के करीब की बैक ऑफ लेंथ गेंद को बैकफुट पर गए और पुल कर दिया। मिड विकेट के ऊपर से डीप मिड विकेट पर चौका मारकर रन गति को तेज कर दिया। यह पुल शॉट इतना साफ था कि लग रहा था अभिषेक ने पूरी तरह से गेंद को पढ़ लिया है और मनुका ओवल की हवा में गेंद आसानी से बाउंड्री पार कर गई। भारतीय फैंस अब पूरी तरह से जोश में आ चुके थे और ढोल की थाप के साथ नारे लगाने लगे। हजलवुड के दूसरे ओवर में गिल आगे निकले थे और ऑफ स्टंप की बैक ऑफ लेंथ गेंद को पुल करना चाहा था, लेकिन बल्ले का ऊपरी हिस्सा लगा और गेंद गई कीपर के ऊपर से। चौके के लिए यह भाग्यशाली चौका था, लेकिन गिल की आंखें सेट हो चुकी थीं। गिल ने इस शॉट के साथ अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी और अब दोनों ओपनर्स मिलकर ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों पर दबाव बना रहे थे। फिर हजलवुड की अगली गेंद पर अभिषेक ने लेग स्टंप की लाइन में कंधे तक आई बैक ऑफ लेंथ गेंद को पुल के लिए गए थे, लेकिन सही से टाइम नहीं कर पाए थे। गेंद गई कीपर के दाईं ओर से चौके के लिए और ओवर की समाप्ति चौके के साथ हुई। ये चौका थोड़ा एज से आया, लेकिन अब अभिषेक की आक्रामकता ने हजलवुड को महंगा साबित कर दिया और अब भारत का रन रेट 30 के पार पहुंच चुका था, जो T20 मैच के लिए आदर्श था। तीसरे ओवर में नाथन एलिस पहले बदलाव के रूप में आए और गिल ने पैड पर आई लेंथ गेंद को हल्के हाथों से खेला। ऑन साइड में चौके के लिए ग्लांस किया था।
कीपर के बाईं ओर से यह शॉट उनकी क्लास दिखाता था। गिल की यह ग्लांस इतनी सटीक थी कि गेंद सीधे बाउंड्री पर लगी और स्टेडियम में तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई दी। फिर एलिस की अगली गेंद पर गिल ने फुलर गेंद थी, 5वें स्टंप की, उसको चहलकदमी कर स्ट्रेट ड्राइव कर दिया। बॉलर की ओर सीधा शॉट, खूबसूरत शॉट, क्या मारा है चौका। यह स्ट्रेट ड्राइव गिल की तकनीक का नमूना था, जहां उन्होंने हजलवुड की गेंद को बॉलर के सिर के ऊपर से भेजा और एलिस हैरान रह गए। लेकिन एलिस ने वापसी की और अभिषेक शर्मा का बड़ा विकेट लिया। मिड ऑफ के हाथों में कैच दे बैठे, एकदम आसान कैच। गोदी में टीम डेविड को लेंथ गेंद थी, ऑफ स्टंप के बाहर स्लोअर थी, कलाइयां फेरी थी, उसको मिड ऑफ के ऊपर से मारना चाहते थे लेकिन ताकत नहीं थी। गेंद खड़ी हुई और आगे झुककर डेविड ने एक बेहतरीन कैच लपका। अभिषेक शर्मा 14 गेंदों पर 4 चौकों की मदद से 19 रन बनाकर आउट हुए। भारत को पहला झटका लगा। अभिषेक की यह पारी छोटी लेकिन प्रभावी थी। उन्होंने पावर प्ले में 19 रन जोड़े जो टीम को मजबूत प्लेटफॉर्म दे गए थे, लेकिन स्लोअर गेंद पर वे चूक गए और अब भारत को मध्य क्रम पर भरोसा करना था। अभिषेक के आउट होने के बाद क्रीज पर आए कप्तान सूर्य कुमार यादव, जो अपनी 360 डिग्री बल्लेबाजी के लिए मशहूर हैं। गिल और सुअर ने मिलकर पारी को संभालने की जिम्मेदारी ली और दोनों ने समझदारी से बल्लेबाजी की। हजलवुड के ओवर में सुअर ने ऑफ स्टंप के काफी बाहर की फुलर गेंद को हवाई फ्लिक मारा और डीप स्क्वायर लेग पर मारा। शानदार हवाई पिकअप शॉट। यह उनके आने का इरादा साफ दर्शाता था। सुअर का यह स्टेडियम को हिला देने वाला था, जहां उन्होंने गेंद को हवा में उछालकर बाउंड्री पार करा दिया और भारतीय बेंच पर खड़े खिलाड़ी तालियां बजा रहे थे। सुअर ने एशिया कप 2025 में भी इसी तरह की स्ट्रोक प्ले से टीम को जिताया था और यहां भी वही फॉर्म दिख रही थी। स्टाइनिस के ओवर में गिल ने बाहर की लेंथ गेंद को हटकर मारा। मिड ऑम ऑफ और एक्स्ट्रा कवर के बीच चौके के लिए यह शॉट उनकी टाइमिंग को दिखाता था। गिल ने स्टाइनिस जैसे पार्ट टाइमर को आसानी से बाउंड्री पर पहुंचा दिया, जो उनकी स्कैनिंग स्किल्स का प्रमाण था। मैथ्यू कुनमन के ओवर में सुअर ने फुलर गेंद को स्वीप किया और चौका पाया। डीप स्क्वायर लेग पर दमदार शॉट, सुअर का कोई मौका नहीं। डीप के फील्डर के पास इतना तेज शॉट था। यह स्वीप शॉट सुअर की विविधता दिखाता था, जहां उन्होंने लेग स्पिनर को ऑन साइड पर निशाना बनाया और रन रेट को 9 के ऊपर पहुंचा दिया। कुमन की आखिरी गेंद पर गिल ने थोड़ी लेग स्टंप की ओर शफल किया और पुल मारा। छोटी गेंद को डीप मिड विकेट पर मारा है आखिरी गेंद पर। गिल का यह ओवर की समाप्ति पर आया, जो स्टेडियम को झूमने पर मजबूर कर गया और अब गिल सुअर की जोड़ी 40 रनों की साझेदारी पर थी। नाथन एलिस के दूसरे ओवर में सुअर ने बाहर की शॉर्ट गेंद को अपर कट मारा और डीप बैकवर्ड पॉइंट पर चौका मारकर अर्धशतकीय साझेदारी पूरी की। यह अपर कट इतना सटीक था कि गेंद हवा में कटिंग करते हुए बाउंड्री पर लगी और साझेदारी 50 रनों तक पहुंच गई, जो मैच का टर्निंग पॉइंट था। फिर एलिस की अगली गेंद पर सुअर ने ऑफ स्टंप के बाहर की बैक ऑफ लेंथ गेंद को मिड ऑफ के ऊपर से टपाकर मारा। क्या शॉट खेला है चौका। यह टप्पा शॉट सुअर की क्रिएटिविटी दिखाता था, जहां उन्होंने गेंद को हल्के हाथों से ऊपर से उछाला और फील्डर को चकमा दे दिया। और एलिस की आखिरी गेंद पर सुअर ने कमर तक आई बैक ऑफ लेंथ गेंद को पुल शॉट मारा डीप मिड विकेट पर और पाया एक और सूर्य का यह दूसरा एलिस को तोड़ने वाला था और अब भारत 99 रनों पर था। लेकिन तभी बारिश ने फिर से दस्तक दी। तो दोस्तों, 9.4 ओवर तक भारत ने एक विकेट के नुकसान पर 67 रन बनाए हैं, जहां शुभमन गिल 28 रन और सूर्य कुमार यादव 29 रन बनाकर नाबाद हैं। दोनों के बीच दूसरे विकेट के लिए 62 रनों की साझेदारी हो चुकी है, जो अर्धशतकीय साझेदारी 9.1 ओवर में ही पूरी हो गई थी। सूर्य ने 23 गेंदों में 3 चौके और 2 लगाए हैं, जबकि गिल ने 24 गेंदों में 4 चौके और 1 जड़ा है। भारत का रन रेट 9.93 का है, जो 18 ओवर के मैच में 180 के करीब स्कोर की ओर इशारा कर रहा है। लेकिन बारिश ने फिर से खलल डाला और 9.4 ओवर के बाद खेल रुक गया। मैदान पर कवर्स लगे हुए हैं और अगर बारिश रुकी तो मैच फिर शुरू होगा, वरना डकवर्थ लुइस नियम लागू हो सकता है, जहां भारत अभी मजबूत स्थिति में है। शुभमन गिल ने बेहतरीन टाइमिंग दिखाई। स्ट्रेट ड्राइव, ग्लांस पुल, सब कुछ परफेक्ट था। उनका कमन पर लेग साइड शफल करके पुल किया गया था, जो स्टेडियम में गूंज उठा। और सूर्य कुमार यादव तो पूरी तरह से फॉर्म में लग रहे हैं। हवाई फ्लिक 6, स्वीप चौका, अपर कट चौका, मिड ऑफ के ऊपर चौका और पुल 6 हर शॉट में क्लास थी। उनकी 360 डीजी बल्लेबाजी का नमूना देखने को मिला। गिल और सुअर की साझेदारी ने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों पर दबाव बनाया। हजलवुड, बार्लेट, एलिस, स्टेनिस, कुनमन सभी को रन लुटाने पड़े। हजलवुड ने 2.3 ओवर में 23 रन दिए बिना विकेट के, जबकि एलिस ने 1.3 ओवर में 25 रन देकर एक विकेट लिया।
लेकिन महंगे साबित हुए। कैनबरा का यह मैदान छोटी बाउंड्रीज के लिए मशहूर है और भारतीय बल्लेबाजों ने इसका पूरा फायदा उठाया। ऑस्ट्रेलिया के लिए नाथन एलिस एकमात्र गेंदबाज रहे जिन्होंने विकेट लिया, बाकी सभी महंगे साबित हुए। मार्श की कप्तानी में गेंदबाजी में बदलाव किए गए, लेकिन भारतीय जोड़ी ने हर हमले को नाकाम कर दिया। दोस्तों, यह थी भारत की बल्लेबाजी की पूरी हाइलाइट्स 9.4 ओवर तक, जहां एक विकेट के नुकसान पर 97 रन बने हैं। सूर्य कुमार यादव का तूफान, गिल की क्लास और अभिषेक की आक्रामकता ने मैच को भारत के पक्ष में झुका दिया है। अब बारिश का इंतजार है। अगर खेल शुरू हुआ तो और धमाके देखने को मिलेंगे। आपके हिसाब से इस पारी का हीरो कौन है? सूर्य का 360 डिग्री अंदाज, गिल की शानदार टाइमिंग या अभिषेक की तेज शुरुआत? कमेंट में बताइए और ऐसी ही हाइलाइट्स के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।